अब हम लोगों ने अब सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी जो ये थीम है इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी ना, मेरे बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के फोल्डर के अंदर, एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर सारी चेंजेस खुद ब खुद होती रहेंगी। ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड के अंदर, सबसे पहली चीज देखेंगे हम थीम्स की। ठीक है कि थीम्स क्या होती हैं। थीम्स बेसिकली होती है अपेयरेंस, आपकी वेबसाइट की जो अपेयरेंस है। आपने अब बनी बनाई थीम्स आपके पास बहुत से मिलेंगी, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। आपने जाना है डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे यहाँ पे अपेयरेंस का ऑप्शन है। अपेयरेंस पे जैसे ही आएंगे आपको सामने थीम्स लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है, थीम्स पे जाएंगे। अब ये देखें कि इस वक्त आपके पास 3 थीम्स पहले से इंस्टॉल हुई है। एक 2021 के नाम की है, एक 2019 के नाम की है, एक 2020 के नाम की है। ठीक है। अभी इस थीम के मुताबिक मैंने जब इस थीम को इंस्टॉल किया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हुई भी है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से जब मैंने सारे इंस्टॉलेशन किए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो पहले से 2021 जो है यहाँ पे सेट हुई है। तो मेरी वेबसाइट देखें इस तरह से दिख रही है। मैं यहाँ पे जो मजीद 2 थीम्स हैं, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। मैं अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो 2020 वाली थीम है ना, ये एक्टिवेट हो जाए। आप इसको प्रीव्यू भी, लाइव प्रीव्यू, ये देखें, मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे दिखाएगा कि ये थीम मुझे दिखने में किस तरह से, मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। अगर मैं ये थीम यूज करती हूँ तो मेरी वेबसाइट किस तरीके की दिखेगी, ये देखें, मेरी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी। ठीक है। ये देखें, ये सादी सी है, मतलब कि ये ऊपर वो आ रहे हैं, कुछ लिंक्स आ रहे हैं, देखिए खुद बने बनाए आपके पास आ गए, मेन्यू सर्च का ऑप्शन आ रहा है, हेडिंग आ रही है, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। फिर ये नीचे उसके ब्लॉग पोस्ट आ गई है, रीड मोर का ऑप्शन आ गया। ठीक है। तो ये उसने हमें लाइव रिव्यू भी दे दिया कि आप इसको एक्टिवेट, अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे थीम पसंद आई है, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये वाली थीम मेरी एक्टिवेट हो चुकी भी है और मुझे ऊपर नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि न्यू थीम एक्टिवेटेड। ठीक है। अब मैं विजिट साइट पे भी क्लिक कर सकती हूँ, या मेरे पास अगर लिंक खुला हुआ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें मेरी थीम चेंज हो चुकी हुई है। मेरे पास ये ऊपर पेजेस का ऑप्शन आ गया है, प्रोग्रामिंग यहाँ लिखा हुआ आ गया है, ये हेलो वर्ल्ड की पहला ब्लॉग पोस्ट आ गया। इसके बाद फिर नीचे ये कैटेगरीज, रिसेंट पोस्ट, ये बाय डिफॉल्ट एक कमेंट वर्डप्रेस पहले से हमें करके देता है। एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड की उसने पहले से की हुई होती है, कैटेगराइज में अनकैटेगराइज उसने, मतलब ये चीजें बाय डिफॉल्ट, अभी हमने कोई चीज ऐड तो नहीं की ना, तो ये पहले से ये चीजें उसने हमें करके दे दी हुई हैं। अब हम इसको साथ खेलना सीखेंगे कि इसके साथ हम खेल किस तरीके से कर सकते हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अब ये अभी सिर्फ थीम्स का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं। आप क्या करें कि थीम, यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है ऐड न्यू का, मतलब पेरेंट्स में जाके जब आप थीम पे गए हैं, थीम्स में 3 थीम्स पहले से आपके पास इंस्टॉल हुई हुई हैं, और आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से कोई सी थीम उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो सी थीम आपको पसंद आए। ये सारी की सारी फ्री थीम्स हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको उस थीम को एक्टिवेट करना है। मैं अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ऊपर नजर आ रहे हैं कि फीचर्ड है, पॉपुलर है, लेटेस्ट है। पॉपुलर थीम्स भी आप सर्च कर सकते हैं, और मतलब कुछ जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, वो थीम्स ये देखें, ये सारी आपके पास बहुत सारी थीम्स है। अगर आपको नाम से कोई थीम पता है, आप उस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारी है, मैं क्या आपको दिखाऊं। इसमें से फिर लेटेस्ट, आप लेटेस्ट थीम्स भी देख सकते हैं कि जो भी बिल्कुल नई थीम्स आई हुई हैं। ठीक है। तो अब इनमें से हम देख लेते हैं, हम लेटेस्ट थीम्स में से कोई एक इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे ये थीम है, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं एक दफा कि ये दिखने में कैसी होगी। अच्छा, ये हमारे पास होम का है पेज, इसके बाद टाइपोग्राफी की हुई है। अच्छी है, इट्स नॉट बैड। चले हम लोग इसी इसी थीम को यूज करते हैं। हो सकता है कि ये इसी से हमें समझ आ जाए। अब ये थीम है, इसका हमें ये पसंद आ गई है। ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया तो
कुछ सेकंड्स लेगा इंस्टॉल करने के लिए, और जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी तो जहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड थीम्स पड़ी हुई है ना, ये वहां पे आ जाएगी। जहाँ पे वो 3 थीम्स पड़ी हुई थी, देखिए इसने इंस्टॉल्ड का कह दिया। अब मैं क्या, अब यहाँ आप चाहें तो यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आप चाहें तो यहाँ से इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, वरना तो फिर आप वापस अपने थीम्स पे जाएं, अपेरेंट्स में जो थीम्स का ऑप्शन है वहां पे जाएं, तो अब आप देखिएगा कि आपके पास ये थीम आ चुकी होगी। ये थीम, ये मैंने ये फ्योना ब्लॉग की थीम इंस्टॉल की थी ना। अब देखेंगे 4 थीम्स यहाँ पे हो चुकी हैं इंस्टॉल्ड थीम्स के अंदर। इसको मैं एक्टिवेट कर देती हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहीं से भी कर सकते हैं। अब ये थीम मेरे पास एक्टिवेट हो चुकी हुई है। मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास मेरी वेबसाइट आ चुकी भी है, और देखें अब नॉट बैड, मतलब कि कुछ ना कुछ है। अभी इसने देखें इफेक्ट पे ऐड किया हुआ होम पेज का, बहुत अजीब सा है वैसे। अब ये कुछ हमारे पास रैंडम सा एक ऑप्शन आ गया, देखिए ये एरो का बटन भी है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं ऊपर आ जाती हूँ। इसके अलावा ये हमारे पास मेन्यू है, और अभी मेन्यूज में कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ। क्या वजह क्या है कि हमने अभी तक कुछ ऐड नहीं किया। इतनी सी थीम्स की बात तो सबको समझ आ गई। अब थीम्स को डाउनलोड करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे पेरेंट्स में जाके थीम्स पे क्लिक किया, फिर हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ से हमने देखा कि हमें फेवरेट्स या लेटेस्ट लेटेस्ट थीम्स कौन सी हैं, या फीचर्ड भी कोई। ये देखिए 8310, इतनी सारी थीम्स आपके पास उसने दे रहा है। अब मैं यहाँ से कोई सी भी इंस्टॉल कर सकती हूँ, और उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, उसको उसको हम मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अक्सर पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आपने थीम को इंस्टॉल करना है मगर डैशबोर्ड से इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अभी हमने डैशबोर्ड से थीम को एक्टिवेट किया है ना। दूसरा तरीका थीम को डाउनलोड करने का क्या है कि आप जाएं wordpress.org की वेबसाइट पे। ठीक है, wordpress.org, चलेंगे, यही जो लिंक हमने खोला था हम वही खोल लेते हैं। इसमें आपको नजर आएगा थीम्स का ऑप्शन। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। अब कभी कभी मोस्टली आपकी थीम्स वर्क कर जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग डैशबोर्ड से यहाँ से, जैसे ये है, यहाँ से मैं जब जैसे ही थीम पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से इंस्टॉलेशन या एक्टिवेशन वाला कोई काम नहीं हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल नहीं, कोई एरर आ रहा है, कुछ मसला हो रहा है, मगर आपको थीम कोई चाहिए, कोई ना कोई, आप नाम देख लें, अच्छा ये बैशो नाम की थीम है, मुझे ये चाहिए फॉर एग्जांपल बैशो। ठीक है, मैंने जाना है वर्डप्रेस की ओरिजिनल जो उसकी .org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना है, और उसमें मैंने थीम्स पे क्लिक करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए नीचे वैसा ही कुछ पेज आ रहा है, कहाँ गया ये देखिए, वैसा ही कुछ आपको थीम नजर आ रही है। मुझे बैशो नाम की थीम चाहिए ना, मैं यहाँ पे बैशो लिख देती हूँ। ये देखें वही थीम, एग्जैक्टली वही थीम, ये देखें यहाँ पे जो थी ये पैशो नाम की थीम थी। अगर फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे डैशबोर्ड से इंस्टॉल नहीं हो रही है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको यहाँ पे किया डाउनलोड। अब ये एक जिप फाइल मेरे पास डाउनलोड हुई है। ठीक है, इस जिप फाइल को जब आप लोग ये देखें, अब जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं ना, एक तो तरीका है ना, आप यहाँ थीम्स को डाउनलोड कर ले, फीचर्ड पॉपुलर जोन से भी। एक ये अपलोड थीम्स का ऑप्शन भी दे रहा है। आप अपलोड थीम्स पे क्लिक करेंगे तो चूज फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, और उसको आपने ये पैशो नाम की जो थीम की हुई है इसको आप ओपन कर दें, और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। कुछ टाइम लेगा, वो अनपैक करेगा पैकेजेस को खुद ब खुद। वो कह रहे हैं कि थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब ये भी थीम मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी हुई है, और मैंने ये बहुत डिफरेंट तरीके से किया। अब मैं पेरेंट्स में जाके अपने थीम्स में जाती हूँ, तो ये देखिएगा कि मेरे पास ये पैशो नाम की थीम में इंस्टॉल हो चुकी हुई है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एक्टिवेट भी कर सकती हूँ। मैं इसको एक्टिवेट कर देती हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी तो मेरी जो थीम है बाकी सारी डीएक्टिवेट हो जाएंगी, और ये पैशो नाम की थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी हुई है। ठीक है, मर्जी है तुमसे मर्जी थीम है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ऐसे रैंडम सा पेज क्रिएट हुआ हुआ है, तो हम इसको अभी इस पेज पे मजीद वर्किंग हम करने लगे हैं। 2 तरीके हैं। अब आपके पास जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है ना। ठीक है, ये सी कोविड मेडिकल वाली। एक तरीका तो ये है कि आप जाएं अपने डैशबोर्ड पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर अपलोड थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे अपलोड थीम्स पे क्लिक करके चूज फाइल करके यहाँ पे सी कोविड वाली फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो आपकी थीम खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी।
दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं अपने सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाएं, यहाँ पे जैम्प का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें जो htdocs का फोल्डर है उसमें जो आपने प्रोजेक्ट का अपना फोल्डर बनाया था, ठीक है, इसमें जाके wp कंटेंट का फोल्डर है, उसमें आपके पास थीम्स का फोल्डर आएगा। थीम्स के अंदर देखें आपको सारी थीम्स दे रहा है, बैशो, फियोना वगैरह वगैरह, जो भी थीम्स मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। आप क्या करें कि आप ये जो आपने अब थीम को इंस्टॉल किए हैं ना, कौन सी थीम इंस्टॉल की है मैंने इस टाइम पे, वो ये डाउनलोड्स में है ना, ये कोविड वाले, ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेती हूँ एक दफा। ये आ गई ना, मैंने इस फोल्डर को कॉपी करके या कट कर लेते हैं हम, इस फोल्डर को कट करके हमने पेस्ट कर देना है यहाँ पे, मतलब कि सी ड्राइव में जाके जैम्प के फोल्डर में, htdocs के फोल्डर में प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर wp कंटेंट का फोल्डर है, उसमें थीम्स के फोल्डर के अंदर ये सारी थीम्स पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे इस थीम को भी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये पेस्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, मुझे अब ये चाहिए नहीं। अब मैं दोबारा पेरेंट्स पे जाके जब थीम्स को क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ये देखें सी कोविड मेडिकल लाइट की थीम इंस्टॉल हो चुकी हुई है, इसको चाहूँ तो मैं एक्टिवेट भी कर सकती हूँ। ये देखें जी, अब इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया, पिक्चर उसने पहले से ऐड की है। अब ये तरीका हो गया आपके पास थीम्स का, ठीक है, थीम्स को एक्टिवेट, इंस्टॉलेशन, थीम्स को निकालते कहाँ से हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें तो वो पूछ सकता है। अच्छा, इसका सबको समझ आ गई है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली बच्चों को थीम करवाती हूँ, एक गार्डन लाइट वाली कोई थीम है, वो ना उसको बड़ा अच्छे से SKT गार्डन लाइट, गार्डनिंग लाइट, ये वाली थीम बच्चों को मैं नॉर्मली कराती होती हूँ, ठीक है, मैं इसी को इंस्टॉल कर लेती हूँ। अब आप देख रहे हो कि मैंने इसमें बहुत सी थीम्स इंस्टॉल कर ली हैं, उनमें से मैंने यूज सिर्फ एक ही करनी है। आप चाहें तो थीम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने SKT गार्डनिंग लाइट जो थीम है वो यूज करनी है, मैं जो ये थीम है इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं थीम डिटेल पे जाके इसको डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट हो गई। इसके बाद फिर ये इसको भी मैंने डिलीट कर देना है, मतलब आप उसको कर लेना, खाली कर लेना जगह, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें ऐसी रखने से आपकी वो उस पर बोझ ही है वेबसाइट पे। आप भी कंफ्यूज होंगे कि आपकी थीम कौन सी यूज हो रही है, जो भी जो आपको थीम्स कुछ पसंद है। अब ये बाय डिफॉल्ट जो थीम्स हुई थीम को भी मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, अब इस वक्त ये एक थीम है जो कि मैंने इंस्टॉल की है, SKT गार्डनिंग लाइट की। अब मैं इसी थीम को ही आगे कंटिन्यू करूंगी। चलिए, गुड हो गया, समझ आ गई अगर आप लोगों को। नेक्स्ट चीज, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, मैंने उसको अपनी उस थीम को एक्टिवेट, ये जी मेरी थीम है, ठीक है। अब इस थीम पे मैंने करने हैं ऐड अपने पेजेस, ठीक है। अब दूसरी चीज पे हम लोग जंप करते हैं। थीम्स में बच्चे कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, लगता है सबको ही समझ आ गई है या फिर किसी को समझ नहीं आई थीम्स को। मैं आपको ये तरीका आपको डैशबोर्ड के अलावा इसलिए बताया क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में ये उसने स्पेशली कहा था कि डैशबोर्ड से थीम को इंस्टॉल नहीं करना। जो दूसरा तरीका है उसको इंस्टॉल करके पेस्ट करना है, तो वो आपको बेसिकली सी ड्राइव में, जैम्प में, htdocs के फोल्डर में, wp कंटेंट प्रोजेक्ट के फोल्डर में जो भी wp कंटेंट है उसमें थीम्स पे जाके उसको पेस्ट करना है। जी सहर, आपने कुछ पूछना है? सर आपने हैंड रेस किया, आई थिंक आप रिकॉर्डिंग का कह रही हैं। एक्सक्यूज मी मिस, ये एग्जाम के जी बाद हम सर, लोगों ने डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करना है? एग्जाम के बाद डेटाबेस डेटाबेस आपने इंस्टॉल नहीं करना। सबसे पहला काम तो आपने किया था ना कि यहाँ पे अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों को स्टार्ट किया था। आप देखिए यहाँ स्टॉप लिखा आ रहा है, पहले यहाँ पे ऐसे स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा था, ये दोनों ग्रीन हो वो गए हो हैं ना, गया इनका देखिए आगे पोर्ट। जी, जी मैम, हो गया मेरा। आगे नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है इसके एडमिन में ना? बाद डेटाबेस के लिए आपको लोकल होस्ट /php my admin, ये लोकल होस्ट /php my admin,
ये लिखना है, एंटर करना है, तो आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा डेटाबेस का। ओके मैम। मैम यहीं पे फिर हम लोग अपने डेटाबेस का नेम चेंज कर दें फिर साथ ही? डेटाबेस आपने बनाना, नेम चेंज नहीं करना, आपने डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे आप, यहाँ पे डेटाबेस का आपको सबसे पहले ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, वो आपको कह रहा है आप डेटाबेस का नाम बताएं, जो सा भी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। जैसे मैंने डीबी प्रोजेक्ट के नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये डीबी प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डीबी के नाम का डेटाबेस इंस्टॉल हो गया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये सारे ऑप्शंस इसलिए आ गए हैं क्योंकि जब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे, उसने हमसे डेटाबेस का नाम पूछा था, तो हमने डेटाबेस का अपना प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डीबी का नाम वहां पे एंटर किया था, और रूट उसका हमने यूजर नेम और पासवर्ड खाली छोड़ा था। तो इसलिए वो सारी चीजें देखें, उसने टेबल्स हमें इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दी है, खुद ब खुद करते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्लास, ताकि स्पीड भी फिर थोड़ी स्लो हो जाएगी ना। अभी तो वरना पढ़ाने को तो मैं पढ़ाती रहूंगी आप लोगों को। अब ये देखें, हमने ये वाली थीम अपनी इंस्टॉल कर ली है, इसको मैंने एक्टिवेट किया है।